मैं दीपक मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष। मेरे साथ में आशुतोष काका जी हैं, जिन्होंने कि इस बार के दिल्ली चुनाव के अंदर में स्ट्रेटेजिक रूप से चुनाव के अंदर में अपनी पूरी भागीदारी, आप IIT कानपुर से BTech आपने कंप्लीट किया है। आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वो मुद्दे पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की। मुद्दा क्या है? पहले तो मैं आपको मुद्दों के साथ में थोड़ा सा मैं आपको इसका पूरा एक ब्यौरा बता दूं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने अब राजस्थान में कार्य प्रारंभ किया। देखिए, हम सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर में भाजपा और कांग्रेस आती रहती है और लगातार अपनी सरकार उनकी घूमती रहती है। हमने प्रारंभ किया है कि हम उन मूलभूत सारी आवश्यकताओं को पहले समझे राजस्थान के अंदर में कि क्या क्या परेशानियां हैं। तो हमने कुछ परेशानियां आप ही लोगों के माध्यम से समझी और देखी। अगर आप देखेंगे तो ये मीडिया की कटिंग, विद्यालयों में पढ़ाई नहीं, फंड के गणित में उलझ गए गुरुजी। 328 करोड़ का बजट स्कूलों तक पहुंचे सिर्फ 75 करोड़। सरकारी स्कूलों को ना खेल सामग्री मिली, ना ही राशि। शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री को बयान की निंदा की। आप समझिएगा कि शिक्षा जैसी सबसे आवश्यक जो आवश्यकता है भारतीय विद्यार्थियों के लिए, भारतीय जनता के लिए, उसके साथ किस प्रकार की अनदेखी की जा रही है, डिटेल में आपको अभी आशुतोष इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आप समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। 65,000 स्कूल हमारे पास में, सरकारी स्कूल इस समय राजस्थान के अंदर में लगभग काम कर रहे हैं। उनमें से 1500 में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। आप काम कहां से कर रहे हैं? आप ये समझिएगा, जो सबसे ज्यादा बेसिक आवश्यकता होती है स्कूलों की, वो होती है कि एक इनिशियल लेवल की सफाई होनी चाहिए। वहां पे 27,700 पद है सफाई कर्मचारियों के, और उन 27,700 में से 22,455 पद रिक्त है। अभी पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर में ये बात चलती रही, तब यही भाजपा की सरकार थी जो इस भी बातों को आवाज उठाती थी। आज ये सरकार आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति वहीं की वहीं है। तो हम आपके सामने में जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं, जो बात लेकर आ रहे हैं, इसको लेकर पूरे राजस्थान में, प्रदेश में हमारे साथियों ने जाके चर्चा की है। 100 से ज्यादा प्रिंसिपलों से बातचीत हुई है। उसके बाद ये निकल कर आया है कि मात्र और मात्र 16% राशि सरकार दे पाई है अभी तक जनता के लिए। बाकी पूरा पैसा वहीं का वहीं रखा हुआ है, उसको कहीं भी वो पैसे को अभी दे नहीं पा रहे। तो ये जो सारा का सारा पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसको हम लोग जाकर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद में इसको लेकर आएंगे कि जनता के बीच में समाज को हम कैसे उठाएं। तो पहले मैं एक बार आशुतोष भाई से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर अपनी कुछ बातें बताएं, किस तरह की रिसर्च उन्होंने इस पूरे मामले में की है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस स्टेप पे इसमें आगे मूव करते हैं। आशुतोष जी। सभी साथियों को नमस्कार। एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाने के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे एक लेवल जो हमने दिल्ली में स्थापित किया था कि ऐसे स्कूल्स बनाओ जहां पर पहुंचने के लिए बच्चे आपस में कम्पीट करें, जहां एक एक स्कूल के लिए 25-25 हज़ार की एप्लीकेशंस आ रही थी। तो वो हो गया एक वर्ल्ड क्लास स्कूल का लेवल। राजस्थान में जैसे कि दीपक भाई ने बताया कि हालत इतने खराब हैं कि ना सिर्फ शिक्षकों की भर्ती में वैकेंसीज हैं, सफाई कर्मचारियों के उसमें वैकेंसीज हैं, पर आज हालात इस लेवल तक आ गए हैं कि जो मूलभूत सुविधाओं के लिए स्कूलों को पैसा मिलता है, कंपोजिट स्कूल ग्रांट, जिस पे आज हमने जो PC है वो रखी है और जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो ये मूलभूत सुविधाओं के लिए दी जाने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट, जिसका बजट लगभग 325 करोड़ है, उसका मात्र 16% पैसा जो है वो स्कूलों तक पहुंचा है। और ये वित्तीय वर्ष खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बचे हैं। अच्छा, ये पैसा जाता किन चीज़ों में है? बहुत ही जो आपके डे टू डे नीड्स होती हैं एक स्कूल में, जैसे कि मान लीजिए आपका बेसिक सफाई हो गई, जिसका 10% जो इस ग्रांट का हिस्सा है वो सफाई पे एलोकेटेड होता है। आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुर्सी टेबल की मेंटेनेंस, अलमारियाँ अगर आपको चेंज करनी हो, कंप्यूटर ख़राब हो गया हो, रिपेयर करवाना हो, बेसिक पानी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का बिल। तो जो रोज़मर्रा के लिए आपको स्कूल चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो इस ग्रांट के माध्यम से हर स्कूल को दिया जाता है सालाना। इसका अमाउंट जो है वो डिपेंड करता है कि उस स्कूल में कितने बच्चे जो हैं एनरोल्ड हैं। तो ये जो राशि है वो 10,000 से लेके 1 लाख तक की हो सकती है। 13 दिन बचे हैं ये वित्तीय वर्ष खत्म होने में,
और मात्र 16% इस राशि का पैसा जो है वो स्कूलों तक पहुंचा है। हमने, जैसा कि दीपक भाई ने बताया, हमने 100 से ज़्यादा प्रिंसिपल से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी हालत ऐसे है कि कुछ प्रिंसिपल्स ने तो अपनी जेब से वो पैसा लेके जो है काम चलाया है, कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो उधारी पे काम चला रहे हैं, और कुछ प्रिंसिपल्स एकदम हाथ जोड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि पिछले कई ग्रांट्स में, पिछले कई जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इसी तरह से उनका पैसा अटक गया था। तो अब 13 दिन बचे हैं और प्रिंसिपल्स जो हैं वो इधर उधर हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट वालों से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले बोलते हैं स्टेट से पैसा नहीं आया, स्टेट वालों से बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं सेंटर ने पैसा रिलीज़ नहीं किया। कुल मिला के राजस्थान के स्कूल्स में हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि डे टू डे का खर्चा चलाने के लिए भी स्कूलों के पास पैसा नहीं बचा है। इसके अलावा ये तो सिर्फ कंपोजिट स्कूल ग्रांट है जिसमें ये हालत है, पर ना सिर्फ CSG बल्कि जो CRC ग्रांट दी जाती है, सालाना 80,000 रुपये तक का जो है उसका अमाउंट होता है, जिसमें आपको TA अलाउंस मिलता है, कंटिजेंसी अलाउंस मिलता है, वो अभी तक पूरी तरह नहीं मिली है। स्पोर्ट्स किट के अंतर्गत जो राशि दी जाती थी, जिसको इस बार इन लोगों ने बोला है कि डायरेक्ट स्पोर्ट्स किट बांटेंगे, वो अभी तक नहीं बटी है। जो इवेंट वाइज स्कूलों को पैसा मिलता था, जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हो गया, करियर फेयर के लिए हो गया, वो राशि अभी तक स्कूलों में नहीं मिली है। अच्छा, अब इसका होता क्या है? एक तो मैंने जैसा कि बताया कि वेंडर्स के साथ आपका पैसा बकाया रहता है, और अब क्योंकि वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है तो जो ये वेंडर्स हैं वो प्रिंसिपल्स को परेशान कर रहे हैं। पर एक जो दूसरी बड़ी दिक्कत होती है कि जो एक्टिविटीज़ जो स्कूलों में कराई जानी चाहिए समय समय पर, वो एक्टिविटीज़ अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 10-15 दिनों में कराई जाएगी, क्योंकि स्कूलों को वो पैसा ही अभी तक नहीं मिला है। तो जो टाइम बच्चों के एग्ज़ाम में पढ़ाई करने का है, वहाँ पर ये जो टीचर्स हैं बेचारे परेशान होकर इन एक्टिविटीज़ में अब अपना समय देंगे, क्योंकि पैसा अभी तक रिलीज़ ही नहीं हुआ है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो राजस्थान के स्कूलों में चल रहा है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये जो बदतर स्थिति राजस्थान के स्कूलों की हो गई है वो आप सबके सामने रखते हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जो है चर्चा अपने मीडिया में करें। अब इस पे आगे का जो एक्शन है वो दीपक भाई आपके समक्ष रखें। आप देखिए, जिस तरह से जितनी भयावह स्थिति है इसको समझने की आवश्यकता है कि करीबन पूरे राजस्थान भर के अंदर में हमारे 65,000 स्कूल हैं। उन 65,000 स्कूलों को चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता के लिए जो पैसा चाहिए वो भी मात्र 16% दिया गया है। बाकी पूरा पैसा, इसके अलावा कई सारे और अनुदान हैं अभी, तो वो भी पेंडिंग है। नमस्कार, अब खबरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जी हाँ, भजनलाल सरकार के बारे में दीपक मिश्रा का क्या कहना है? भाजपा राज में राजस्थान के स्कूल हुए बदहाल, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है भजनलाल सरकार। जी हाँ, ये बड़ी खबर, ये किसकी तरफ से? आम आदमी पार्टी की तरफ से। खबर को सुनने के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आपकी खबर आपके मोबाइल पर। तो क्या है आज की आम आदमी पार्टी राजस्थान द्वारा आज जयपुर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बढ़ते शिक्षा संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। प्रेस वार्ता का नेतृत्व आप राजस्थान के उपाध्यक्ष दीपक मिश्रा और वरिष्ठ नेता आशुतोष राका ने किया। प्रेस वार्ता में खुलासा किया गया कि राज्य के 65,000 सरकारी स्कूलों में से अधिकांश को अब तक कंपोजिट स्कूल ग्रांट यानी CSG का केवल 16% बजट ही जारी किया गया है, जिसमें 80 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हो रहे हैं। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भारी संकट, 64% जिला शिक्षा अधिकारी DO के पद खाली है, 80% चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई, जिससे विद्यालयों की बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो रही है। ग्रेड 2 शिक्षकों के 47% पद रिक्त हैं, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 1,43,166 पद रिक्त है।
और भी कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत करते हुए बीजेपी इस गंभीर मुद्दे पर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं कर रही है और कांग्रेस भी इस विषय को नहीं उठा रही है। यह दर्शाता है कि दोनों पार्टियां राजस्थान के बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आवाज उठाएगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी। आम आदमी पार्टी जल्दी आप राजस्थान के अध्यक्ष नवीन पालीवाल के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्रों में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है, जिसमें हम जमीनी स्तर पर जाकर ये दिखाएंगे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति कितनी भयावह है। आम आदमी पार्टी राजस्थान के छात्रों और शिक्षकों के साथ मजबूती से खड़ी और इस प्रशासनिक लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम राजस्थान सरकार को छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं करने देंगे। तो ये आम आदमी पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें विभिन्न मुद्दों को उठाया गया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।